अब देखते हैं हम लोग इंपल्स पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो ये फोर्स है जो कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रही है, 0.2 सेकंड के लिए। तो आप देख रहे हो इस फोर्स को हम नाम दे सकते हैं इंपल्सिव फोर्स। और मैग्नीट्यूड देखो इसका, इतनी सी देर में 100 न्यूटन पहुंचा और 0.2 सेकंड पर आकर के खत्म हो गया। मतलब ऐसे मान लो किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो जब थप्पड़ मारा तो कुछ सेकंड्स के लिए ही, ऐसा तो नहीं कि हाथ चिपक के ही रह गया, ठीक है ना, तो 0.2 सेकंड के लिए हाथ उसके गाल पे लगा, पर इतनी देर में काम कर गया। 100 न्यूटन की धमाकेदार फोर्स आपने एक्सर्ट कर दी, इंपल्स ही लगा। उसके बाद क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, ऑल ऑफ सडन चेंज होगा, फिर वो आपके साथ क्या करता है वो तो बात की बात रही, ठीक है ना। तो खैर हमें इंपल्स डिस्कस करना है। तो आपने 0.2 सेकंड में धमाकेदार फोर्स लगा दी सामने वाले पर। अब ये क्या पूछ रहा है, एज शोन इन द डायग्राम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है ना, तो 100 ग्राम बॉडी का मास है, इंसान पे तो नहीं लगाई, चलो। वेरीज विद टाइम, इफ इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 0.2 सेकंड। तो 0.2 सेकंड यानी इस फोर्स के लगने के जस्ट बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें बतानी है। सिंपल, हम इसका एरिया निकालेंगे। इस एरिया को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बड़ी फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहां से हम इंपल्स निकालते हैं। तो ये इंपल्स हो गया सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। है भाई, मैंने वही बोला, है दोनों चीजें एक ही, बट दोनों के मतलब अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है ना। इंपल्स अचानक से चेंज होने वाला लीनियर मोमेंटम, इसलिए क्लासरूम में पढ़ाते हुए, कोटा में भी पढ़ाते हुए, हर जो बच्चा रहता है ना वो इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम में उलझा ही रहता है जब तक उसको इन डेप्थ क्लियर नहीं करो। तो इंपल्स अचानक से चेंज होने वाला लीनियर मोमेंटम, और डेल्टा पी कुछ टाइम ड्यूरेशन में चेंज होने वाला, ये सिंपल मीनिंग रहते हैं। अब इस डेल्टा पी को अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये इंपल्स हम कैसे निकालेंगे, इसके एरिया से। तो एरिया अगर हम देखें तो बेसिकली ट्राइंगल ही बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट आप लगा लोगे, तो हाफ इंटू बेस हो गया 0.2, और हाइट की वैल्यू आप देख रहे हो जो आपने धमाकेदार फोर्स लगाई 100, फाइनल मोमेंटम हो गया mv, इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी तो 0, तो ये हमें मिला 10, ठीक है ना। और इधर मास हो गया 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू v। तो यहां से अगर हम स्पीड निकालें तो ये स्पीड मेरे पास आ रही है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10, यानी आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो यार अगर तुमने 100 न्यूटन की फोर्स, धमाकेदार फोर्स अगर किसी के लगा दी, गोली की रफ्तार से दौड़ेगा, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ेगा अगर उसका मास 100 ग्राम है तो, ठीक है ना। अगर 50 किलो 60 किलो का इंसान है, ठीक है ना, और उसके ऊपर अगर आपने ये धमाकेदार फोर्स लगा दी तो उसकी स्पीड जो आएगी वो इतनी तेज तो नहीं आएगी, वो आधा मीटर पर सेकंड, 1/3 मीटर, डिपेंडिंग ऑन द मास का वैल्यू इतनी आएगी। मतलब वो गोली की रफ्तार से उधर नहीं दौड़ेगा तो मैं मारने जरूर आ जाएगा। तो सावधानी से इंपल्स लगाएं, ठीक है ना।